हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डायनेमिक्स। आज की वीडियो में हम जो फैकल्टी ऑफ लॉ है डीयू में, उसमें जो तीन सेंटर है दैट इज सीएलसी, एलसी1 एंड एलसी2। इन तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें सीएलसी की, तो सीएलसी जो है वो सबसे पुराना सेंटर माना जाता है, जो 1924 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये सबसे पुराना सेंटर है हमारे लॉ फैकल्टी डीयू का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटर, जो कि एलसी1 है और एलसी2 है। तो ये दोनों सेंटर जो है वो 1970 और 1971 के अराउंड स्टैब्लिश हुआ था। और अगर बेसिक डिफरेंस की हम बात करें तो कुछ खास ऐसा ऐसे बेसिक डिफरेंस नहीं है, क्योंकि तीनों ही फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू के अंडर ही आता है। अगर सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो वो है टाइमिंग्स की, कि क्या क्या टाइमिंग्स है, इनकी क्लासेस कब से कब तक होती है। तो सीएलसी की अगर हम बात करें तो इसकी टाइमिंग जो है 8 AM, मॉर्निंग में 8 AM से लेकर के 3:30 PM तक होती है। और अगर नेक्स्ट हम एलसी1 की बात करें तो एलसी1 की टाइमिंग जो है वो 2 PM टू 7:30 PM है। और एलसी2 की बात करें तो उसकी टाइमिंग है 8 AM टू 2 PM। अगर बिल्डिंग्स की बात करें कि कहाँ कहाँ क्लासेस होती है, तो सीएलसी की बिल्डिंग जो है वो अलग से है। वो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ कैंपस में है। तीनों बिल्डिंग अब नॉर्थ कैंपस में ही है, बट इनिशियली जब एलसी1 एलसी2 बना हुआ था तो वो नॉर्थ कैंपस नहीं, वो ऑफ कैंपस था। फिर बाद में यहाँ पे स्कूल फिर से शिफ्ट किया गया इन नॉर्थ कैंपस। तो अब तीनों बिल्डिंग जो है वो आसपास ही है। पहले सीएलसी है, बीच में आर्ट्स फैकल्टी है, उसके बाद एलसी1 और एलसी2 की बिल्डिंग। एलसी1 और एलसी2 जो है वो उसकी क्लासेस सेम बिल्डिंग में ही होती है, जो कि उमंग भवन। तो अगर हम सीएलसी की बिल्डिंग की बात करें तो ये रहा हमारा सीएलसी का बिल्डिंग है। यहाँ पे क्लासेस होती है सीएलसी वालों का। उसके बाद अगर हम एलसी1 और एलसी2 की बात करें तो वो उमंग भवन में होता है। ये एलसी1 है। ये बिल्डिंग जो है, इसमें एलसी1 और एलसी2 दोनों की क्लासेस होती है। तो ये हमने टाइमिंग्स पे बात कर ली। अगर हम बात करें कि हमें प्रेफरेंस कैसे देना चाहिए, जब आप एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई, मतलब एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो उसमें प्रेफरेंस देना रहता है। और आपका प्रेफरेंस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपको जो भी आपने प्रेफरेंस में डाला है, अगर आपके जैसे मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका प्रेफरेंस मिलेगा। तो आप जब फिल करोगे तो आप ये सोचोगे कि कौन सा आपको प्रेफरेंस 1 में डालना चाहिए, कौन सा प्रेफरेंस 2 में डालना चाहिए। तो इसमें आपको जो ये जो डिफरेंसेस है वो हेल्प कर सकती हैं कि आपको कौन सा प्रेफरेंस में कैसे कैसे डालना चाहिए। तो टाइमिंग्स की मैंने बात बताई थी कि कैसे कैसे टाइमिंग्स होते हैं। तो अगर आपको लॉ पे ही फोकस करना है, लॉ आपको मतलब क्लासेस लेनी है प्रॉपर, उसके बाद अदर आप कुछ और साइड बाय साइड नहीं कर रहे हो, तो सीएलसी आप सीएलसी में ले सकते हो, क्योंकि यहाँ 8 AM से 3:30 PM क्लासेस होती है। अगर कुछ और भी आप साथ में प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, अगर टाइमिंग्स की बात करें, तो ऐसे में अगर आप कुछ साथ में, जैसे कि आप किसी चीज़ की कोचिंग ले रहे हो, या फिर आपको इंटर्नशिप करना है, या पार्ट टाइम आप कुछ कर रहे हो, तो मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप एलसी1 में ले सकते हो, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है वो 2 PM टू 7:30 PM है। तो ऐसे में आपका जो एक शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, वो टाइम आपके पास बचेगा। उस टाइम में अगर आप चाहो तो कोचिंग कर सकते हो, अगर आप चाहो तो साइड बाय साइड इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली आपको कुछ एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ अर्न करना है, तो आप उसमें पार्ट टाइम भी कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोलूंगी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि आप ये यहाँ पे 2 PM टू 7:30 PM जो है, ऐसे में आप एलसी1 रेफर कर सकते हो, आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो। नेक्स्ट अगर चीज हम बात करें फैकल्टीज की कि तीनों में फैकल्टीज क्या है, अगर सीएलसी बहुत पुराना है तो सीएलसी में फैकल्टी ज्यादा अच्छे होंगे इन कंपैरिजन टू एलसी1 एलसी2, तो ऐसा कुछ नहीं है। फैकल्टीज जो है सब में मतलब अच्छी बेस्ट फैकल्टीज ही रहती है। तीनों सेंटर में ही आपको परमानेंट फैकल्टीज और गेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई एज सच बेसिक कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है तीनों के फैकल्टीज में। तो फैकल्टीज की बात करें तो फैकल्टीज में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट अगर चीज हम बात करें सोसाइटी की, तो आप जैसे कि देख सकते हो टाइमिंग दोनों का अलग अलग है। तो सीएलसी थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, मतलब मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब एलसी1 बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है। एलसी1 में भी सोसाइटीज है, सीएलसी में भी, एलसी2 में भी है। बट अगर थोड़ा सा एक्टिवनेस की बात करें तो सीएलसी की सोसाइटीज जो है वो थोड़ी ज्यादा एक्टिव है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में आपको अगर कहीं भी प्लेसमेंट आपको लेना है, प्लेसमेंट अगर आता है कॉलेज में, तो आप या कहीं और भी जाते हो इंटरव्यूज वगैरह, तो आपका वहाँ पे
बेसिक स्किल जो है वो देखा जाता है, आपका नॉलेज क्या है वो देखा जाता है। आपका वहाँ पे ये ज़्यादा नहीं देखा जाएगा कि आप सीएलसी से हो या एलसी1 से हो। तो वो आप अपने आप को कैसे ग्रूम करते हो, कैसे आप अपने एलएलबी के टाइम पे इंटर्नशिप कर रहे हो, क्या क्या आपने सोसाइटीज ज्वाइन की है, आपका नॉलेज बेस कैसा है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें भी आप कोशिश करना कि जितना से जितना हो सके इंटर्नशिप कर सको, या फिर आप सोसाइटीज ज्वाइन करो, या फिर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी होती है जिससे आपका ग्रूमिंग हो सके, आप उस पर ध्यान देना। तो ये आपको प्लेसमेंट में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट अगर चीज हम बात करें कि सीएलसी के बारे में, तो सीएलसी को ज्यादा लोग इसलिए प्रेफरेंस देते हैं कि उसका जो मतलब हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। जैसे सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जब इतने टाइम से चल रहा है तो वहां से बहुत सारे एल्यूमिनाई भी निकले हुए हैं। तो एक ये फैक्टर भी है कि सीएलसी से काफी एल्यूमिनाई निकले हुए हैं जो काफी मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट देख लो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, देन सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो डिस्टिंग एल्यूमिनाई है जो कि आप चाहे लॉ फर्म में देख लो वहां पे भी है। उसके बाद एडवोकेट में, सीनियर एडवोकेट में देख लो वहां पे भी है। उसके बाद आप पार्लियामेंटेरियन देख लो। तो जो भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे काफी काफी रिनोन पर्सनैलिटी जो है वो सीएलसी से निकला हुआ। तो एक ये भी चीज लोगों का माइंडसेट रहता है कि हाँ यहाँ से बहुत मतलब फेमस फेमस लोग हैं, तो आप यहाँ पे मतलब यहाँ से आपको लेना है एडमिशन। बट बाकी अगर आपको कुछ कहीं भी आप लेते हो एडमिशन, तो आपको मल्टीपल चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हो, आप तैयारी करना चाहते हो या फिर आपको पूरा कॉलेज पे फोकस करना है। अटेंडेंस तो तीनों में ही आपको चाहिए होगा। अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है, वो तो बीसीआई का रेगुलेशन है, तो वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन से टाइमिंग में क्लासेस लेना प्रेफर करते हो, आपको तैयारी करनी है, आपको पूरा कॉलेज पे ही फोकस रखना है, या आपको मल्टीपल चीजें करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो आप ये टाइमिंग्स देख सकते हो। उसके बाद फिर कैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हो टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी लोकेशन की बात करें तो तीनों ही नॉर्थ कैंपस में ही है। नियरेस्ट मेट्रो वहाँ से विश्वविद्यालय मेट्रो है। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस में अगर आपको है कि अलग अलग, अगर एक ही सब्जेक्ट है तो अलग अलग प्रोफेसर तीनों सेंटर में पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई सेंटर में आपको पता चला है कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई ये चीज नहीं है कि आप उसमें जाके क्लासेस नहीं ले सकते हो। अगर आप चाहे, आपके पास टाइम है, तो आप जाके, अगर आप एलसी1 से हो तो आप सीएलसी में भी क्लास ले सकते हो, अगर सीएलसी से हो तो एलसी1 में भी ले सकते हो, एलसी2 में भी ले सकते हो। अटेंडेंस आपको एलसी1, अगर आप एलसी1 से हो तो एलसी1 में ही मिलेगा, अगर आप सीएलसी में जाके क्लास ले रहे हो तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको थोड़ा और नॉलेज गेन करना है और आपको चीजें पता करनी है, या फिर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, किसी प्रोफेसर को आप प्रेफर मतलब करना चाह रहे हो कि नहीं ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप जाके क्लासेस भी उसमें जाके ले सकते हो। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो मैंने बताना चाह रही थी आपको इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना से जितना हो सके आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।